स्कूल के हर साल एनुअल साइंस के प्रोग्राम में आते हैं और बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, टीचरों की हौसला अफजाई करते हैं। और ये प्रोग्राम हमेशा सालाना एनुअल प्रोग्राम रखा जाता है और एक हुनर देखने को मिलता है कि कैसे आप साइंस की एग्जीबिशन यहाँ पे रखते हैं और टीचरों को अवार्ड दिए जाते हैं। ये काबिल तारीफ एमसीडी की जानिब से ये प्रोग्राम रखा जाता है। मगर मैं खुद एक एमसीडी का काउंसलर और एक एमसीडी का चेयरमैन होने के नाते एमसीडी की कुछ चीज़ों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो आज भी मैं एमसीडी के कुछ चीज़ों को नापसंद रखता हूँ। हकीकत है मैं पिछली बार भी भारतीय जी ने जितनी मेहनत सिटी जोन के इन स्कूलों के लिए की है, मुझे नहीं लगता है भारती जी के अलावा कोई और होता तो वो ऐसी मेहनत कर सकता था। आज नीली ड्रेस बच्चों की होना, पीले कलर का रंग होना, ये एमसीडी का एक साइन हो गया है कि नीले कपड़े पहनना। आज माशाल्लाह यहाँ पर देख रहा हूँ सफेद ड्रेस एंड व्हाइट ड्रेस के अंदर भी बच्चे हैं। हमारा भी यही ध्येय है कि चंद स्कूलों के अंदर ये व्हाइट ड्रेस ना होंगे, पूरे जितने भी हमारे 54 स्कूल हैं उन तमाम स्कूलों के अंदर एक ड्रेसिंग सेंस ये हो कि जब हमारा एमसीडी का बच्चा और एक डीपीएस या मॉडर्न स्कूल का बच्चा साथ से आसपास से गुजर रहा हो तो ऐसा लगे नहीं कि एमसीडी का बच्चा अलग है और एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा अलग है। आखिर कहाँ ये वजह है? हमारे डिप्टी कमिश्नर सिटी जोन के हेमंत कुमार साहब आए, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती इंसान हैं। यकीन मानिए इन जैसे डीसी मैंने बहुत कम देखे हैं। मेरी चंद मुलाकातों के अंदर इनको लगा है इनके अंदर भी कुछ करने की वो है कि कुछ करें स्कूलों के लिए, एमसीडी के लिए। जैसे भी हमारे डीसी साहब ने कहा, मैं विमला भारती जी से कहूँगा कि ये स्टेज यहाँ पे लगा है, यहाँ पे डीसी साहब, आप और हम सब लोग इस जगह पर बैठे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, माशाल्लाह इतने प्यारे बच्चे जिन पर इतना सारा हुनर है, हुनर वाले बच्चे हमारे सामने बैठकर ये कल्चर प्रोग्राम कर रहे हैं। हुनर के लोग तो चांदों सितारों पर होते हैं। अगली बात मेरी आपकी दरखास्त है, हम जितने भी लोग आए हमको यहाँ पर कुर्सियों पर बिठाइए। जो हुनर वाले बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा अच्छा कल्चर प्रोग्राम दिखाई, ये स्टेज पर आकर प्रोग्राम करें, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारे लिए नहीं है। हम तो सिर्फ आएंगे, 1 घंटे में अवार्ड दिया, वाह करी तो बातें करी, हम चले जाएंगे। हकीकत तो ये है 365 दिन तो ये मेहनत करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। इनकी मेहनत है, टीचरों की मेहनत है, और वो मेहनत यहाँ पर अपनी जमीन पर करके दिखाएं। जिनका हुनर है, इनका हुनर स्टेज पर आना चाहिए, ना कि हम 4 लोगों को दिखाने के लिए। जितने भी यहाँ पेरेंट्स आए, जितने भी टीचर्स आए, जितने भी लोग आए, उन लोगों को इनका हुनर दिखे। इनकी जगह स्टेज पर है और हम लोग यहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं। आगे से आप ऐसा कुछ सिस्टम रखें। और विमला भारती जी से हमने कहा था कि अभी चंद दिनों पहले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चांदनी चौक में प्रोग्राम हुआ था। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपसे दरखास्त करी थी और डीसी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। मेरे अपनी तरफ से मेरा प्लान है और ये शेर इकबाल साहब की तरफ से भी प्लान है कि इंशाल्लाह हम एमसीडी के अंदर एक नया प्रपोजल ला रहे हैं कि जिसके अंदर इसके जो कितने 54 स्कूल हैं, 54 स्कूल का एक एनुअल जिनका पिकनिक हम स्पोर्ट्स को छोड़ के पिकनिक डे रखेंगे, जिसके अंदर बच्चों का एजुकेशन से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम बच्चों पर इतना बर्डन नहीं डालें, उनके लिए हम एंटरटेनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं। आप आज माँ बाप ये कहे कि एमसीडी में डाल रहे हैं, बस ये एमसीडी की निजी वर्दी पहना दी, सुबह चले गए शाम को आ गए। वो एक स्कूल भी होना चाहिए बच्चों के खेल कूद के लिए। एक हमारा एक 3 दिन का वो प्रोग्राम रहेगा जिसके अंदर हम आलीशान बच्चों के लिए झूले लगाएंगे और उसके अंदर बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम होगा कि उस 3 दिन पढ़ाई से उन बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। मतलब जरूरी नहीं है हर चीज को पढ़ाई से लाए। साइंस में उधर के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है कि घर के अंदर गए माँ बाप के अंदर बोझे कि टीचर ने कहा ये लाओ ये वाला, ये बनाना है, वो बनाना है, फलाना टीचर लाना है, तो बच्चे के साथ साथ माँ बाप को भी टेंशन है। तो 3 दिन का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होगा, तो भी उसके अंदर म्यूजिक होगा, बच्चों के लिए कल्चर डांस का प्रोग्राम होगा, उसके लिए बच्चों के लिए झूले होंगे, उनके लिए सारे खाने पीने के एक से एक आलीशान स्टॉल्स होंगे, जिसके अंदर तीनों दिन अपना सारा स्ट्रेस आके वो आए,
और 3 दिन वहाँ पर आकर टोटली एंटरटेनमेंट करें। और एनसीटी हम उसको फ्राइडे वाले दिन इसको प्रस्ताव में आपके सामने रखूंगा, तो उसके बाद हम इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। उसके बाद इसको पास करके तीनों दिन। और दूसरा एक हमारा काम ये भी है कि एनसीटी का स्कूल एनसीटी का लगता है, एनसीटी के दिमाग में मानसिक एक छवि बनी हुई कि एनसीटी का स्कूल तो एक तरीके से हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम एनसीटी को माँ बाप, क्योंकि कोई फाइनेंशियली हालत ऐसी होती है कि माँ बाप को ऐसा करना ही पड़ता है, वरना हर इंसान चाहेगा प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊं। मगर एनसीटी को हम ऐसा क्यों बनाए? हमारा मेन एक प्रोग्राम रहना चाहिए कि एनसीटी के स्कूल ऐसे बने कि हर कोई चाहे वो बड़ा से बड़ा हो, पैसे वाला हो, चाहे वो कोई किसी भी हैसियत का हो, मगर एनसीटी में स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करे। हमारी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, हमारी तालीम अच्छी होनी चाहिए, हमारे स्कूल के रूल्स कंडीशन सारे ऐसे होने चाहिए जो डीपीएस में होते हैं, जो मॉडर्न स्कूल में होते हैं, जो हाई फाई स्कूलों में होते हैं, वही रूल्स कंडीशन हमारे एनसीटी के स्कूल में होने चाहिए। हमारे पास एनसीटी के पास कोई पैसों की किसी चीज की कमी नहीं है, मगर हमारी सोच, हमारी चीज ऐसी होती है कि एनसीटी को भी एक नई चीज में लाए। मेन चीज एक ड्रेसिंग सेंस चेंज करें। अभी विमला भारती जी से बात हो रही थी, वो बता रही थी कि बच्चे स्कूल के अंदर छुट्टियां करते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ माँ बाप मौजूद हैं, उन पेरेंट्स से मेरी दरखास्त रहेगी कि अगर एक दिन भी आप स्कूल की छुट्टी कराते हैं, अगर कोई मजबूरी है, बीमारी है, या घर के अंदर कोई ऐसी परेशानी दिक्कत है, तो जब आप छुट्टी कराएं। अगर आप एक दिन की भी छुट्टी कराते हैं तो आप माँ बाप उसकी मुस्तकबिल के साथ मजाक कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन की तालीम जिंदगी भर 365 364 दिन आप आ जाए, वो एक दिन की जो तालीम रह गई, एक दिन की जो एजुकेशन रह गई, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की हो, वो नुकसान माँ बाप का नहीं होगा, वो उस बच्चे के मुस्तकबिल का, उस बच्चे के फ्यूचर का होगा। और उसका कसूरवार उसके माँ बाप होते हैं जो छुट्टियां कराते हैं। अगर मिसाल के तौर पर उसी स्कूल के अंदर 200 बच्चा है, तो पता चलता है कि आज 200 में से 70 बच्चे आए हुए हैं, 80 बच्चे आए हुए हैं, 90 आए हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1/3 बच्चे आए हों, मतलब 200 में से 180 आए हों, मतलब 20-25 बच्चे हों। मतलब देख रहे हैं तो आधे से आधे बच्चे आज स्कूल के अंदर छुट्टियों में हैं, हम क्यों तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। इतना अच्छा आज कल्चर प्रोग्राम हुआ, मुझे नहीं लगा कि एनसीटी के बच्चे कभी ऐसा कल्चर प्रोग्राम कराए। इससे पहले भी आया, मुझे वो प्रोग्राम भी सही लगा, मगर आज का प्रोग्राम मुझे हद से ज्यादा बहुत अच्छा लगा। बच्चों की एक्टिविटी अच्छी लगी। साइंस म्यूजियम के अंदर जो बच्चों ने एक्टिविटी रूम के अंदर इतने अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए, वो बहुत लाजवाब लगे। जो इंग्लिश स्पीकिंग उनकी जो वे ऑफ टॉकिंग थी बच्चों की, अभी माशाल्लाह मैंने देखा मुफ्ती वलान स्कूल के कुछ बच्चे थे, वली मरान स्कूल के बच्चे थे, अभी तुर्कमान गेट के स्कूल के बच्चे थे। अलग अलग मतलब उनकी वे ऑफ टॉकिंग से, उनकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था कि बिल्कुल भी कि ये एनसीटी के बच्चे हो। वो मतलब माशाल्लाह तरीके से वो जबरदस्त एक इंग्लिश का उनका वे ऑफ टॉकिंग थी कि लाजवाब, कि वो लग रहा है कि ये किसी बीटीएस या किसी मॉडर्न स्कूल से ताल्लुक रखने वाले बच्चे हैं। ये हुनर है और ये टीचरों को जाहिर बात है, जो यहाँ पर हमारी जिनको अवार्ड भी दिए गए और जिनको नहीं भी दिए गए हैं, वही आप टीचर्स की मेहनत है, प्रिंसिपल की मेहनत है, जितनी भी आई है और जितने भी पूरे देखरेख करने वाले स्कूल के उन लोगों की मेहनत है। एक लाजवाब आप लोगों की मेहनत है और आप लोग पढ़ा रहे हैं। आप टीचर्स को भी मैं कहना चाहूँगा, आप पढ़ा रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, वो सैलरी कुछ नहीं है। आप अगर किसी बच्चे का फ्यूचर बनाते हैं, उससे बड़ी दुआएं आपके लिए कुछ नहीं है। किसी इंसान का मुस्तकबिल बना रहे हैं। आपको तो मतलब एक टीचर को 1 लाख रुपए महीना भी देते जाए वो भी कम है, क्योंकि आप उस बच्चे का फ्यूचर बना रहे हैं। आप नहीं सोच सकते एनसीटी स्कूल का बच्चा कहाँ का दुनिया के अंदर किसके कोने में निकल के जा रहा है। आप किसी इंसान का मुस्तकबिल बना रहे हैं, तो समझ लीजिए आपने उसकी जन्नत बना दी। और आपने किसी बच्चे के साथ मजाक कर दिया तो आपने उसके हुनर के साथ मजाक कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चों में ऐसा हुनर है। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, किसी प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसा हुनर नहीं होगा। अगर इनका कॉम्पिटिशन, अगर इनकी डिबेट हम किसी प्राइवेट स्कूल के साथ या किसी बड़े स्कूल के साथ करा दें, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह हमारा एनसीटी का स्कूल सबसे आगे रहेगा उसके अंदर, क्योंकि इनके हुनर से हमें पता चलता है। जिसने 2 साल के अंदर मुझे नॉलेज हुई है, हमने इंस्पेक्शन करा है, बच्चों से बातचीत करी है, कि इनमें कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, इनमें बातचीत की किसी चीज़ की कमी नहीं है। कहीं कमी होती है तो शायद हम लोग कहीं लापरवाही कर लेते हैं, और लापरवाही दोनों तरफ से होती है, शायद स्कूल की तरफ से भी होती है, माँ बाप की तरफ से भी होती है। जहाँ पर आप सिंसियर हो जाए, जहाँ पर मैं टीचर से भी दरखास्त करूँगा, प्रिंसिपल से भी दरखास्त करूँगा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है अपनी पीटीएम महीने में 1 दफा न करके आप महीने के अंदर 2 दफा तो जरूर कीजिए। उससे ये होगा कि आप माँ बाप से जब रूबरू होंगे, माँ बाप से जब आप बातचीत करेंगे, तो आपको बच्चे की गलती है वो भी आप माँ बाप को बता सकेगा, माँ बाप बच्चों को डांटेगा भी, उस हिसाब से बच्चा भी पढ़ाई के अंदर आगे बढ़ेगा। और इसी के साथ साथ भारती जी ने बताया हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड नहीं है, और प्ले ग्राउंड को हम ला नहीं सकते जबरदस्ती बड़ा करके, मगर हम इसको भारती जी और डीसी साहब सब बैठ के कुछ ऐसा कहेंगे कि महीने के अंदर कि एक
बच्चों के लिए हर महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर स्पोर्ट्स का कुछ एक्टिविटी रखी जाए। बच्चों में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, और वो जरूरी होगी तो हमारे पास एमसीबी का चांदनी चौक में बहुत बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर हम सारी एक्टिविटीज जिसके अंदर बच्चों से ताल्लुक रखेंगे। और बस इसी के साथ तमाम आपके एमसीबी का, गंगा भारती जी का, अतुल प्रकाश जी का, नीरज जी का और अपने डीसी साहब का और तमाम यहाँ पे मौजूद तमाम प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।